दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव आम बात है और काफी ऑब्वियस बात भी है। हर मुद्दे पर दोनों की अपनी अलग राय होती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कुछ कहते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल कई बार उसका विरोध करते हैं। दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल से सीएम केजरीवाल की लड़ाई देखने को कई बार मिली है। हाल ही में उनके पद छोड़ने के बाद दिल्ली के नए एलजी वीके सक्सेना से भी आम आदमी पार्टी की एक पॉलिसी को लेकर लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि एलजी सक्सेना ने सीबीआई प्रोब की मांग कर दी है। आपको पूरी बात बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं हुरियाशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल इस बार आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच विवाद एक न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर छिड़ा है। एलजी सक्सेना ने आप सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संवैधानिक नियमों में कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति या एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की सीबीआई जांच की मांग की है। इस पॉलिसी का लेना देना सीधे तौर पर लिकर या शराब से है। अब जानते हैं कि ये न्यू एक्साइज पॉलिसी है क्या। न्यू एक्साइज पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू हुई थी। दिल्ली को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें हर क्षेत्र में 27 शराब की दुकानें थी। इस पॉलिसी के आने के बाद से शहर में अब केवल निजी शराब की दुकानें चलती हैं। सरकारी दुकानों पर ताले लग गए हैं। गवर्नमेंट ने लिकर शॉप से दूरी बना ली है और इसको पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया है। अब प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में 2 से 3 ठेके हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना था, राजस्व में वृद्धि और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना भी इस पॉलिसी का मोटिव था। सरकार ने लाइसेंस धारियों के लिए नियमों को फ्लेक्सिबल बनाया था। उन्हें कुछ छूट भी दी गई थी, जैसे कि सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी पर बेचने के बजाय वे अपने हिसाब से कीमतें निर्धारित कर सकते थे। उनको अपने हिसाब से प्राइस निर्धारित करने की पूरी अनुमति थी, मतलब कि वो अपने हिसाब से प्राइस ऑल्टर भी कर सकते थे। जाहिर है कि ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध करेंगी। विरोध के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने प्राइवेट शॉप्स की इस फ्रीडम पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। इस सब के बाद विवाद इतना बढ़ गया है कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग इसलिए क्योंकि वे दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। सुनिए सीएम केजरीवाल को। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अब जानते हैं कि इतना बवाल क्यों मचा और ऐसा क्या हुआ कि अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। इस सब के पीछे है एक रिपोर्ट जो दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी सक्सेना को जुलाई में सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार नई पॉलिसी GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन करती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नई पॉलिसी शराब लाइसेंस धारियों को काफी फायदा पहुंचाती है, जो कि इलीगल है। तो अब जारी है प्रोटेस्ट और नारेबाजी का सिलसिला। आपको बता दें कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कार्रवाई कर रही है और अब शायद सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।